ॐ शान्तिः। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 21 जुलाई 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व आप सभी से निवेदन है, चित्त की वृत्तियों को चारों तरफ से हटाकर चलो खुद में लौट आए। कुछ देर, कुछ क्षण खुद से बात कर लें, कुछ खुद की सुन लें, प्रकाश से दोस्ती कर लें। अंधियारे सभी मिट रहे, उजियारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में, हर मानव बंधा हुआ था दुख के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से, हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। विकारों के सागर में इस जग की नाव थी, ईश्वर बचाओ आकर आती आवाज थी। हर नाव को बचाने, हर नाव को बचाने वो किनारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। अंधकार में थे भटके, मिलती ना राह थी, परमात्मा को पाए सबकी ये चाह थी। हर ज्योति को जगाने, हर ज्योति को जगाने वो दोबारा आ गया। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया। देखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुख को पसंद नहीं करता है, न ही वो अशांति को पसंद करता है। उदासी गमगीनी तो दूर की बात है, क्यों पसंद नहीं करता? इसका कारण क्या है?
क्योंकि हर आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो है शांति, सुख, पवित्रता और आनंद। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हें हर पल खुशी में रहना है, शांति और आनंद में रहना है, तो इसी धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। लेकिन मीठे बच्चे, याद रखना, बिना प्रयास के कोई विकास नहीं होता और आध्यात्मिक विकास तो कदापि संभव नहीं है। हमारे वेदों शास्त्रों में परमात्मा को नेति नेति कह दिया है। ठीक वैसे ही उसकी रचना प्रकृति का भी अंत नहीं पा सके हैं। लेकिन इस समय परमपिता परमात्मा स्वयं आकर अपना तथा सृष्टि का समूची हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी ज्ञान देते हैं। वर्तमान संसार की हालत को अगर देखा जाए तो उसे देखकर प्रश्न उठता है, क्या परमात्मा ने ऐसी सृष्टि रची थी जहां दुख और अशांति है, जुल्म, भ्रष्टाचार, अनाचार और अत्याचार है? वस्तुतः परमात्मा ने तो श्रेष्ठाचारी दैवी सृष्टि की स्थापना की थी, पर कालांतर में वही सृष्टि भ्रष्टाचारी, तमोगुणी बन गई और इसे दुख से लिबरेट कर सुखधाम में ले जाने के लिए तथा भारत को पुनः कौड़ी से हीरे जैसा बनाने के लिए परमात्मा शिव मुरझाई हुई मानवता में ज्ञान योग की सैपलिंग लगा रहे हैं। ये संगम का समय है। परमात्मा का आत्माओं के साथ का ये मंगल मिलन सचमुच जीवन में सुख और शांति को ले आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि शांति मानव अंतर्मन की सहज मांग है। पर शांति मिलेगी कहाँ, कैसे, कब, ये कोई नहीं जानता, इसलिए भटकते रहते हैं। परमात्मा तो है ही राइटियस, वो सत्य ही सुनाते हैं। वो ऑलमाइटी सर्व शास्त्रों का सार सुनाते हैं, मानव का एम ऑब्जेक्ट बताते हैं, ज्ञान योग से बुद्धि को क्लीन करते हैं, लाइक बनाते हैं और संस्कारों का नवीनीकरण करते हैं। ये मौलिक संस्कार आत्मा में डीपली इम्प्रेशन के रूप में संचित हो जाते हैं और शरीर छोड़ने पर आत्मा के साथ जाते हैं। शरीर तो संसार सागर के इस पार ही रह जाता है, सिर्फ मिट्टी की ढेरी बनकर रह जाता है, इसी मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा उस पार शांति धाम, निर्वाण धाम में चली जाती है। पतितों को पावन बनाने वाले और श्रेष्ठ बनाने वाले परमपिता परमात्मा आत्माओं को पवित्र बनाने की राखी बांधते हैं, क्योंकि इस संसार को पावन बनाने का कार्य सिवा परमपिता परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। ये रक्षा कवच परमात्मा देते हैं और इसे बांधकर प्रतिज्ञा कराते हैं। फिर बाद में ये रस्मों रिवाज के रूप में चलती है।
बाबा ने कहा कि जनेऊ और कंगन आदि भी सब प्योरिटी की निशानियां हैं। अपने से प्रतिज्ञा करनी है, मुझे विकारों का दान करना है। ये पवित्रता की प्रतिज्ञा वो स्वयं ऑलमाइटी, पवित्रता के सागर, सुख देवा, शांति देवा, परम पिता परमात्मा शिव कराते हैं। किस लिए कराते हैं? पावन दुनिया में ले जाने के लिए, पावनता की स्थापना के लिए। वैसे तो शास्त्रों में देवताओं के चरित्र दिखाए हैं, पर चरित्र तो एक भगवान शिव का है, जो बड़ी चतुराई से, वो चतुर सुजान, बच्चों को कौड़ी से हीरा बना देते हैं। अब सृष्टि चक्र की संध्या का समय है, घर लौटने का समय है, सर्व विस्तार को समेटने का समय है। भगवान शिव ने सत्य ज्ञान द्वारा कर्मों की गुह्य गति के गहन रहस्य भी बताए हैं। कर्म क्या है, अकर्म, सुकर्म, इन सब चीजों का रहस्य परमात्मा ने बताया है। इनका निर्माण कैसे होता है, ये भी बताया है। अब ज्ञान योग की तपस्या द्वारा अपने भीतर की सफाई करनी है। श्रीमत के अनुसार अपने को आत्मा जानकर, आत्मा मानकर, आत्मवत व्यवहार करना है। पावन बनकर पावनता की राखी सबको बांधनी है। आज का वरदान है, एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में पास होने वाले, पास विथ ऑनर भव। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं परिस्थितियों के रूप में, पेपर के रूप में आती रहती हैं। बाबा कहते हैं, जब परिस्थितियों रूपी पेपर आता है, आप ये ना सोचो कि ये परीक्षा कैसे आई, क्यों आई। इसके बदले ये सोचो, ये परिस्थिति रूपी पेपर या परिस्थिति ही पेपर के रूप में आई है और मुझे पास होना ही है। इसलिए बाबा ने युक्ति बताई, सिर्फ एक पास शब्द स्मृति में रखो कि हमें पास होना है, पास करना है। हर परिस्थिति में से पास होना है और पास करना है। नथिंग न्यू करके पास करना है और परमात्मा पिता के पास रहना है, सदा साथ रहना है, कंबाइंड रहना है, तो पास विथ ऑनर बन ही जाएंगे। आज का स्लोगन है, स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। देखिए, भक्ति मार्ग में नवधा भक्त परमपिता परमात्मा से बहुत प्यार करते हैं। अनेक भक्त विविध प्रकार के आयोजन करते हैं, परंतु परमात्मा के यथार्थ रूप को नहीं जानते। जब परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, तो उनके यथार्थ रूप को समझकर जो आत्माएं परमात्मा प्यार के पीछे अपने आप को कुर्बान कर देती हैं, वही सफलता मूर्त बनती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति। शान्तिः।